हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। सॉइल के कंसेप्ट्स का कहीं इरोजन तो नहीं हो गया? इरोजन तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इरोजन किसका? सॉइल का इरोजन। सॉइल का इरोजन वाया विंड। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विंड इरोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली विंड इरोजन होता क्या है? विंड इरोजन सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, एक्चुअली जो टॉप फर्टाइल सॉइल है उसका रिमूवल विंड के थ्रू। अब ये होता कैसे है? ये तीन प्रोसेसेस, एक्चुअली तीन पार्ट्स के थ्रू होता है। सबसे पहले क्या होता है? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट किसका? सॉइल के पार्टिकल्स का। सॉइल पार्टिकल्स का डिटैचमेंट फ्रॉम द सरफेस। और उसके बाद जो हवा है वो उन पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करके लेकर जाती है। और उसके बाद जब विंड की वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाए या फिर कोई बैरियर आ जाए तब जाके इन पार्टिकल्स का होता है डिपोजिशन। तो इस तरीके से हमें बेसिकली जो सॉइल का इरोजन है विंड के थ्रू वो देखने को मिलता है। अगर हम विंड इरोजन की बात करें तो क्या क्या इफेक्ट्स हैं इसके और क्या डैमेजेस हो सकते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी टॉप फर्टाइल सॉइल है उसका लॉस हो जाना। अब ऑब्वियसली सॉइल इरोजन क्या है हमारे पास? रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल सॉइल। सो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा खतरनाक तो यही है कि जो हमारी टॉप लेयर होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, उसका रिमूवल हो जाना। सेकेंड हमारे पास आता है क्रॉप का डैमेज। थर्ड फिर हमारे पास आते हैं पॉल्यूशन हैजार्ड्स। जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जब विंड उन्हें अपने साथ उड़ाकर लेके जाती है तो वो हवा में काफी समय तक सस्पेंड रहते हैं, जिससे पॉल्यूशन और काफी हेल्थ हैजार्ड्स भी देखने को मिलते हैं। लास्ट हमारे पास आता है डेजर्टिफिकेशन। जो डेजर्टिफिकेशन है वो विंड इरोजन का ही कारण है। विंड इरोजन की वजह से ही जो डेजर्टिफिकेशन है बेसिकली वो हुआ है। कैसे? देखिए, हम सभी को पता है जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, दैट इज सैंड, सिल्ट और क्ले, उसमें जो सबसे भारी पार्टिकल है वो क्या है हमारे पास? सैंड है। सो सैंड के पार्टिकल्स इजीली हवा के साथ उड़कर नहीं जाते। जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो पहले उड़ते हैं, जिसमें सिल्ट और क्ले हो गया। सो ये इरोड हो गए और पीछे रह क्या जाता है? जो हमारे हेवी पार्टिकल्स जैसे कि सैंड है वो रह जाती है, जिससे डेजर्टिफिकेशन उस एरिया का हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेचुरल कॉजेज ऑफ विंड इरोजन। सबसे पहले तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं वही रीजंस हैं विंड इरोजन का। सेकेंड, उस पर्टिकुलर एरिया की लो ह्यूमिडिटी। अब ये जो विंड इरोजन है ये बेसिकली हमें किन एरियाज में देखने को मिलता है? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में। ये जो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स हैं, जैसे हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो ये है हमारा राजस्थान रीजन, जहां कॉमनली हमें ये देखने को मिलता है, जहां टेम्परेचर हाई होता है, ह्यूमिडिटी लो होती है, उसके साथ साथ ड्राई क्लाइमेट होता है और साथ ही साथ सिंगल ग्रेन सैंडी सॉइल्स होती हैं। अब आप एक बात ध्यान रखिए, जो इरोजन है वो एग्रीगेट्स जो है सॉइल के, अगर ढेले बने हुए होंगे उस सॉइल के, रफ सरफेस होगा तो वहां पे, या फिर मॉइस्चर होगा तो ऐसी सॉइल इजीली विंड के थ्रू इरोड नहीं होगी। लेकिन अगर सिंगल ग्रेन सॉइल है, ड्राई सॉइल है, तो वहां से विंड इरोजन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ ऐसे कॉजेज आ जाते हैं जो ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं, जो विंड इरोजन करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आता है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग से बेसिकली होता क्या है? अब देखिए, एक लैंड एरिया है हमारे पास। अब ये जो लैंड एरिया है, अगर इस पे वेजिटेशन कवर होगा, फॉरेस्टेशन हो रखा होगा, अच्छे से ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? जो वेजिटेशन की रूट्स हैं वो रूट्स इस सॉइल को होल्ड करके रखेंगी और इरोजन होने से बचाएंगी। लेकिन अगर यही लैंड जो है वो ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन के कारण अगर बिल्कुल ओपन हो जाए, जो लैंड है उस पे केवल सॉइल ही सॉइल हो, कोई वेजिटेशन कवर ना हो, तो फिर ये चीज जो है ये इरोजन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सेसिव टिलेज, हद से ज्यादा टिलेज कर देना, और साथ साथ में ट्रैम्पलिंग बाय एनिमल्स। ये भी कुछ कॉजेज है हमारे पास विंड इरोजन के।
अब ये विंड इरोजन का मैकेनिज्म क्या है? एक्चुअली सबसे पहले क्या होता है कि ये जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं ये अपने सरफेस से डिटैच होना स्टार्ट होते हैं। अब जैसे ये तेज हवा चली, अब इस विंड वेलोसिटी से क्या होगा कि ये जो हमारे पास सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये सरफेस से डिटैच हो गए, उसके बाद ये हवा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, ट्रांसपोर्ट हुए। अब जब कहीं आगे जाके विंड की वेलोसिटी स्लो हो जाएगी या फिर कोई बैरियर आ जाएगा उसके कारण, या फिर रेनफॉल हो जाए तो उसके कारण फिर क्या होता है, इनका डिपोजिशन होता है। सो ये है बेसिकली विंड इरोजन का मैकेनिज्म। अब ये जो मैकेनिज्म है इसमें हम देखें तो 3 तरीके से ये जो विंड इरोजन है ये देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है सरफेस क्रीप, जिसमें जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं जिनको जो विंड है वो इजीली उड़ाकर नहीं ले जा सकती, तो उनमें हमें किस तरीके से इरोजन देखने को मिलता है, ऐसा रोलिंग एक्शन देखने को मिलता है। ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं ये सरफेस पे ही ऐसे रोल होके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं अलोंग द सरफेस और अलोंग द ग्राउंड। सो ये हो गया हमारे पास सरफेस क्रीप। देन सेकेंड हमारे पास आता है सॉल्टेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग 50 से 70% जो विंड इरोजन है वो सॉल्टेशन से ही होता है। सॉल्टेशन में बेसिकली क्या होता है, जो इसके कंपैरिजन में हल्के पार्टिकल्स होते हैं उनमें हमें बाउंसिंग या जंपिंग एक्शन देखने को मिलता है। ये इस तरीके से विंड की हेल्प से इस तरीके से बाउंस करते हुए मूव करते हैं। और फिर हमारे पास आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, लगभग 0.2 mm से छोटे साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें हमें सस्पेंशन देखने को मिलता है। सस्पेंशन में क्या होता है, ये जो छोटे से फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, ये हवा में सस्पेंड हो जाते हैं और हवा में ही ये इस तरीके से सस्पेंड होके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आते हैं कुछ कंट्रोल मेजर्स जिनसे हम विंड इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमारे पास आ जाता है क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग करना, इंटर क्रॉपिंग करना, अगर स्लोपी एरिया है तो स्लोप के अक्रॉस सोइंग करना, ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम विंड इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास टिलेज एक्टिविटीज आ जाती हैं। देखिए जो रफ और क्लॉडी सरफेस होगा वो उस पे आसानी से विंड इरोजन नहीं हो सकता, लेकिन जो स्मूथ और फाइन सॉइल होगी उससे इजीली जो है विंड इरोजन हो जाएगा। एग्रीगेट्स बने हुए होंगे तो हवा उन्हें आसानी से अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जा सकती, सो इससे भी हम विंड इरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्चिंग और क्रॉप रेजिड्यूज वगैरह जो है उनको हमारा जो सॉइल सरफेस है उस पे लगा देना, जिससे क्या होगा, विंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो हमारी सॉइल है वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप रेजिड्यूज है उनको हमने मल्च की तरह यूज किया हुआ है, जिससे जो हमारा इरोजन है वो प्रिवेंट होगा। लास्ट हमारे पास आते हैं जैसे कि ओवरग्रेजिंग को अवॉइड करना। ओवरग्रेजिंग से क्या होता है, बेसिकली जो हमारे कैटल्स हैं वो सॉइल को बिल्कुल ओपन कर देते हैं। कैसे? वो पूरा का पूरा वेजिटेशन कवर ही रिमूव कर देते हैं और फिर वो सॉइल प्रोन हो जाती है इरोजन के लिए। सो ओवरग्रेजिंग को अवॉइड करना, और उसके साथ साथ हमारे पास शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, विंड ब्रेक्स होते हैं। इससे क्या होता है कि हम इनको इस तरीके से जब प्लांट कर देते हैं तो विंड की जो वेलोसिटी है उसको रिड्यूस करते हैं, जिससे यहाँ पे अगर हमारे पास पूरा लैंड एरिया है तो यहाँ स्पीड अगर स्लो हो जाएगी तो हमारा जो विंड इरोजन है वो प्रिवेंट होगा। सो ये कुछ मेजर्स हैं जिनको हम यूज करके विंड इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।